विकी ने अनिका से जब पूछा कि वो किस कारण से परेशान है तो अनिका ने रोहित का नाम ले लिया था। अनिका के मुंह से रोहित का नाम सुनने के बाद विकी उसे घूर कर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका रोहित को लेकर क्यों परेशान है और उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा था, क्योंकि विकी ने यही सोचा था कि अनिका अब कुसुम के गुनहगार के बारे में जानकर खुश होगी और वो अब आगे की लड़ाई के बारे में उसके साथ डिस्कशन करेगी कि उसे आगे और क्या और कैसे करना है। मगर इस वक्त अनिका कुछ और ही सोचने में लगी हुई थी, जिस कारण से विकी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अनिका ने जब रोहित का नाम लिया उसके बाद वो खामोश हो गई। उसकी आंखें इस वक्त साफ साफ ये बता रही थी कि उसके दिलो दिमाग में इस वक्त रोहित का ही ख्याल चल रहा था और अनिका सच में इस वक्त रोहित के बारे में ही सोचकर परेशान हो रही थी। और उसकी इस परेशानी का कारण कुछ और नहीं बल्कि अनिका का शक करना था, क्योंकि जब कुसुम के केस के सिलसिले में अनिका पुलिस स्टेशन गई थी और उसके बाद जब से उसने थोड़ी बहुत छानबीन की थी तब उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि रोहित ही कहीं वो शख्स तो नहीं जो कुसुम का गुनहगार है। और अनिका का ये शक काफी हद तक तब बढ़ गया था जब उसने पुलिस स्टेशन में रखे ट्रे में सिगार के कुछ टुकड़े और शराब की बोतलें देखी। ये वही सिगार और शराब की बोतल थी जो अनिका ने एक रात रोहित के कमरे में देखी थी। इसके बाद से अनिका का शक यकीन में बदलने लगा था और वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कुसुम के केस के साथ रोहित का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर था। मगर अभी थोड़ी देर पहले अनिका को जब ये पता चला कि कुसुम का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि सागर सान्याल है, उसके बाद अब उसे अंदर ही अंदर खुद पर बेहद शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसे मन ही मन यही लग रहा था कि उसने रोहित पर शक करके बहुत बड़ी भूल कर दी। साथ ही साथ अभी एक दो दिन पहले रोहित का चेहरा अनिका को डरावना और एक डेविल जैसा नजर आने लगा था। वहीं अब धीरे धीरे अनिका को खुद पर शर्म आ रही थी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि आखिर वो रोहित से जब नजरें मिलाएगी तो वो क्या कहेगी। हालांकि ये सारी बातें रोहित को नहीं पता थी, वो इन सब बातों से अनजान था। साथ ही साथ रोहित ये भी नहीं जानता था कि अनिका विकी के साथ मिलकर कुसुम के केस को रीओपन कराने की कोशिश कर रही है और उसी सिलसिले में वो कुसुम के गुनहगार के खिलाफ अपनी तरफ से सबूत ढूंढ रही है। मगर अनिका ये जानती थी कि जब भी वो रोहित की आंखों के सामने जाएगी वो कहीं ना कहीं उससे बात करने में झिझक जाएगी और उसे अंदर ही अंदर बुरा लगेगा, क्योंकि अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका था कि रोहित का कुसुम के केस के साथ कोई लेना देना नहीं था। उस शराब की बोतल और सिगार के टुकड़े का मिलना बस एक इत्तेफाक था, क्योंकि जो शराब रोहित पीता था और जो सिगार रोहित यूज करता था वही दोनों चीजें सागर सान्याल भी इस्तेमाल किया करता था। इस कारण से अब अनिका को समझ में आ गया कि उसे कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। अनिका ये सोच रही थी कि अगर उसने ये सब विकी को बताया तो ना जाने विकी क्या सोचेगा, क्योंकि अनिका जानती थी कि इस तरह अगर कोई भी औरत अपने पति पर शक करेगी तो तीसरा आदमी उसे जज करने की कोशिश करेगा ही और उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचेगा। इसी बात को लेकर इस वक्त अनिका गहरी सोच में चली गई थी। वो एक तरह से विकी को ये सारी बातें बताना भी चाहती थी और नहीं भी, मगर विकी इन सबसे अनजान था। वो बस अनिका को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर जैसे जैसे भाव बदल रहे थे विकी के सवाल भी अब बढ़ने लगे थे। वो बस अब ये जानना चाहता था कि आखिर अनिका ने रोहित के बारे में ऐसा क्या सोच लिया था, या फिर वो ऐसा रोहित के बारे में सोचकर क्यों परेशान हो गई थी। तभी यही सवाल विकी ने अनिका से पूछा। विकी को देखने के बाद अनिका को लगा कि अब उसे सच बता देना चाहिए। यही सोचने के बाद अनिका ने विकी को बताते हुए कहा, असल में बात यह है कि मैंने रोहित पर शक किया था। मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि कुसुम के केस के साथ रोहित का कुछ न कुछ कनेक्शन जुड़ा हुआ है और मुझे कुछ सबूत भी ऐसे मिले थे जिसके बाद मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। विकी ने जब ये सुना तो उसे हैरानी हुई। इसके बाद अनिका ने उसे सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद विकी शांत हो गया। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था। विकी अंदर ही अंदर जानता था कि आखिर अनिका को एक बड़ी गलतफहमी हुई थी। वहीं अनिका ने जब विकी को शांत देखा, ये देखकर अनिका को थोड़ी बहुत हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर विकी कुछ कह क्यों नहीं रहा है। अनिका अब सोच में पड़ गई कि वो विकी से कुछ पूछे या नहीं। अनिका अब इन सब के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी। आखिर में जब 5 मिनट के बाद भी विकी ने कुछ नहीं कहा तो अनिका ने सामने से ही पूछा, क्या हुआ विकी, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो एंड तुम्हारा सोचना भी सही है। मैं ही पता नहीं कैसे लोगों के बहकावे में आ गई और रोहित पर शक करने लगी, पर अब मुझे ये बात अच्छे से पता चल गई है कि रोहित ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता और उसका कुसुम के केस के साथ कोई लेना देना नहीं है। इतना कहने के बाद अनिका ने सामने से ही कहा, पर मैं भी क्या करती विकी, अगर मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ भी याद रहता तो आज ये सब नहीं होता। अनिका की पूरी बात सुनकर कुछ सोचने समझने के बाद विकी ने कहा, तुम्हें रोहित के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो वाकई में एक बेहद ही अच्छा इंसान है। इतना कहने के बाद विकी शांत हो गया। अनिका इस बात से काफी सरप्राइज हुई कि उसने ना तो अनिका को कुछ कहा और ना ही उसे कोई नसीहत दी, उल्टा वो रोहित के बारे में अच्छा कह रहा था। ये सुनने के बाद अनिका को कुछ समझ नहीं आया। उसने विकी की तरफ देखकर कहा, क्या मतलब, और तुम इतने अच्छे से कब से रोहित को जानने लगे? वो तो मैंने तुम्हें अभी ये सारी बातें बताई, इसलिए बाकी रोहित कैसा है क्या है ये तुम थोड़ी ना जानते हो। और वैसे भी कुछ बातें रोहित के बारे में ऐसी हैं जिनके बारे में सुनने के बाद कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाएगा और वो यही सोचने लगेगा कि आखिर रोहित इंसान किस तरह का है, और खास करके मेरे जैसा इंसान जिसे अपना अतीत याद तक नहीं। वो तो यही सोचेगा क्योंकि जब से मेरी याददाश्त गई है मुझे कई लोगों ने रोहित के खिलाफ कई सारी बातें कही हैं। उस हिसाब से अगर मैं चलने लगी तो मुझे रोहित बुरा इंसान ही नजर आएगा। इतना कहने के बाद अनिका एक पल के लिए रुकी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, मगर मैंने जो अपनी आंखों से देखा है उन पर विश्वास करूं तो मुझे यही लगता है कि रोहित एक बहुत ही अच्छा इंसान है एंड ही इज अ परफेक्ट मैन। बाय द वे, ये तो रही मेरी बात, मगर तुम मुझे बताओ कि तुम रोहित के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुमने ये बातें ऐसे ही कह दी या फिर इसके पीछे कोई कारण है? तभी विकी ने अनिका की तरफ देखकर अपने माथे की तरफ इशारा किया। उसके माथे पर हल्का सा जख्म नजर आ रहा था। उस जख्म को देखने के बाद अनिका हैरान हो गई। जब से वो विकी से मिली थी उसे काफी वक्त हो गया था
मगर वो इतनी ज्यादा हड़बड़ी में थी कि उसने विकी की तरफ ध्यान से देखा ही नहीं था और ना ही उसे विकी के माथे पर चोट नजर आई थी। इस कारण से अनिका ने जब विकी के माथे पर वो चोट देखी तो एकदम से हैरान होकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने विकी की तरफ देखकर पूछा, विकी ये क्या हो गया? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अनिका ने जिस तरह से रिएक्ट किया था उसे देखकर विकी की हंसी निकल गई। वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करने लगा मगर वो कामयाब नहीं हो पाया और वो जोर जोर से वही पेट पकड़कर हंसने लगा। अनिका ने जब विकी को इस तरह से हंसते हुए देखा तो उसने विकी को घूरा और सख्त आवाज में कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना हंस रहे हो? मैंने सिंपल तरीके से तुमसे पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, मुझे बताओ अब। तभी विकी ने हंसना बंद किया और फिर उससे कहा, मतलब तुम अभी 20 मिनट से मेरे साथ हो और तुम्हें अब पता चल रहा है कि मेरे माथे पर चोट का निशान है, और वो भी मेरे बताने पर कि देखो मेरे सर पर चोट लगी है, और तुम तो बस इस चोट को देख रही हो। अंदर ही अंदर मैं पूरी तरह से घायल हूँ। कल तक तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो तो आज तुमने मुझे जल्दी से बुला लिया इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आया हूँ। तुम्हें क्या पता कल मेरे साथ क्या हुआ था, बहुत बड़ी ट्रेजेडी होते होते रह गई। विकी घुमा घुमा कर बातें अनिका के सामने रख रहा था और अनिका बेहद ही कंफ्यूज नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विकी के कहने का मतलब क्या था। तभी उसने विकी की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी, और तुम किस ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहे हो, और तुम घायल हुए कैसे? ये जो तुम्हें चोट आई है वो कैसे आई? क्या तुम कहीं गिर गए थे या फिर तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो गया था? ये सुनकर विकी थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कोई मुझे जान से मारने की कोशिश करना चाहता था और वो लगभग कामयाब होने वाला था। कल मैं जब एक सुनसान सड़क से अपने रूम की तरफ जा रहा था उसी वक्त मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया और मेरे मुंह पर काला कपड़ा बांध दिया। उसके बाद वो लोग मुझे मारने लगे। अनिका को ये सब सुनने के बाद काफी अजीब लगने लगा था। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिछली रात को विकी के साथ इतना सब कुछ हो गया था। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और तो और अनिका ने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई विकी को जान से मारने की कोशिश भी करेगा। तभी अनिका ने विकी की तरफ देखकर पूछा, तो फिर तुम वहां से बचकर कैसे निकले? तुम्हें किसने बचाया? इस सवाल को सुनने के बाद विकी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। ये मुस्कान काफी अलग थी। अनिका ने जब विकी के चेहरे पर उस मुस्कान को देखा तो उसे हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि इस सवाल पर विकी इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहा है। अनिका ने अभी पूछना चाहा ही था कि तभी उसने देखा कि विकी उसे कुछ इशारे करके बता रहा है। अनिका को उसके इशारे समझ नहीं आ रहे थे। उसने विकी से पूछा, ये तुम इशारे क्यों कर रहे हो? जो कुछ भी है मुझे सीधे तरीके से बताओ कि आखिर तुम्हें कल बचाया किसने, और वो कौन है जो तुम्हें जान से मारना चाह रहा था? विकी ने अनिका की तरफ देखकर कहा, अरे मैं इशारे तो कर रहा हूँ, मेरा ये इशारा क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? विकी ने जब ये कहा तो अनिका ने उसे घूरते हुए देखकर कहा, अगर मुझे समझ में आता तो मैं पूछती क्या? और देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे वापस लौटना है, इसलिए तुम मुझे जल्दी से बताओ, और हमें अब आगे भी सोचना होगा कि हमें अब आगे क्या करना है, क्योंकि कुसुम का गुनहगार सागर सान्याल है और वो कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए हमें बेहद ही सोच समझकर अपने कदम बढ़ाने होंगे। उतने में विकी ने कहा, तुमने ठीक कहा, पर वो तो हम बाद में देख लेंगे। तुम मुझे अभी ये बताओ कि क्या तुम्हें सच में मेरा इशारा समझ नहीं आ रहा है? ये तो कितना आसान है, तुम उस शख्स को जानती हो जिसने मुझे कल बचाया। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विकी क्या कह रहा था, और अनिका अब ये भी सोच रही थी कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है जिसने विकी की जान बचाई होगी। अनिका काफी देर तक सोचती रही कि आखिर विकी को बचाने वाला शख्स कौन होगा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिर में जब अनिका को कुछ समझ नहीं आया तो वो झल्ला गई। ये देख विकी ने सामने से ही कहा, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पति रोहित है, रोहित मारवा।